एपीएमसी खत्म कर दिया था। और क्या करते थे भाई, कितना प्रोक्योरमेंट होता था, कितना प्रोक्योरमेंट। आप नए सदस्य बिल, चलिए आप जरा जान लीजिए, पहले अधिप्राप्ति नहीं होती थी। बिहार में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा चुनिंदा जिलों में कुछ अधिप्राप्ति होती थी, और उस समय के राज्य सरकार ने अपने को प्रोक्योरमेंट से अधिप्राप्ति से बिल्कुल अलग करके रखा था। अब अभी हम लोगों को उपदेश दे रहे, उस समय की सरकार ने अधिप्राप्ति से अपने को अलग रखा, और सेंटर का एफसीआई करता था। और कितना करता था जान लीजिए, 2000 और 2001 में मात्र 12,222 मेट्रिक टन, और बढ़ते बढ़ते 2004-05 का मैक्सिमम उनका था, वो था 72,000 मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई थी। अब जरा सोच लीजिए, उस समय का यही हाल था। और हम लोगों ने उसके बाद इसके बारे में करना शुरू किया, एपीएमसी को तो खत्म कर दिया और कहा कि धान की अधिप्राप्ति होनी चाहिए। स्टेट का जो है राज्य खाद्य निगम, पैक्स और व्यापार मंडल को धीरे धीरे हम लोगों ने इस काम में लगा दिया। और आप जान लीजिए कि 2011-12 में आते आते धान की अधिप्राप्ति हो गई 21,59,000 मेट्रिक टन, इसकी खरीद की गई। और बढ़ते 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 आप जान रहे हैं, इस बार जो हम लोगों ने काम किया है, 21 फरवरी तक का रखा था 31 जून। हम उसके 2 दिन पहले मीटिंग किए, सब लोगों की राय देखा। अभी तो ये जवाब भी देंगे, लेकिन सब लोगों ने कहा 15 दिन और बढ़ाइए। हम लोगों ने कहा 15 दिन नहीं, 21 दिन बढ़ा देते हैं, 21 फरवरी तक। और एक भी किसान नहीं है जो बेचना चाहता था, देना चाहता था, वो दिया। सब लोगों को प्रेरित किया। कितनी टीम हम लोगों ने गांव गांव और हर जगह भेजा है, लोगों को, किसानों को कहे कि भाई अपना आप बेचिए, धान दीजिए। और तब प्रेरित होकर के 5 लाख से भी ज्यादा के करीब धान की अधिप्राप्ति में किसान लोग आए, कोई नहीं बचा। और अब कोई कहता है, दावा करता है, तो कौन लोग होता है भाई? व्यापारी लोग, बिचौलिए जिसको भी कहते हैं। ये व्यापारी लोग जो शुरू में ही जो किसान बेच देता है अपना, तो सस्ता में ले लिया, अब उसके पास रखा हुआ है कुछ बिचौलिया। अभी सब काम खत्म हो गया, तब कहेगा कि अभी और जारी रहे, तो कौन बेचेगा? किसान है कोई? जो किसान बेच दिया बिचौलिया को, अब वही आकर के किसी किसान के नाम पर देगा, और इसमें उसको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होगा तो शेयर करेगा। आप जरा समझ लीजिए, ये हम लोग इजाजत देंगे इस तरह की चीज का, कि लोग इस तरह का कोई काम करता है उसको हम लोग करेंगे? हम लोग नहीं। और समझ लीजिए, ये इस बार हम लोगों ने एक एक चीज की समीक्षा की है और देखा है, पिछले साल भी अब तक कम हुआ था। अब इस बार देख लीजिए कि आप 35 लाख मेट्रिक टन से भी ज्यादा अधिप्राप्ति हो गई। तो एक एक चीज के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि हर 35 लाख नहीं, लेटेस्ट फिगर अभी आया होगा वही, तो वो चीज आ गया है। 35,59,000 मेट्रिक टन की अधिप्राप्ति हो गई। अब वो जो रिपोर्ट आई है कल शाम तक, वो ये है। आप जरा कल्पना कर लीजिए कितनी अधिप्राप्ति हो गई, और लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रहा। लोग जान ही नहीं रहे। और जब हम एपीएमसी एक्ट को 2006 में खत्म किए थे, तब कुछ लोग जुलूस लेकर के जा रहे थे राजभवन की तरफ। क्या हुआ भाई? और लोगों को क्या नुकसान हुआ? हर तरह का व्यापार बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। अब कितना, पहले कितना दुकान था, आज जरा देख तो लीजिए। किसी शहर में जाइए, किसी छोटी जगहों पर जाइए और देखिए कितना दुकान है, कितना व्यापार बढ़ा है। ये ठीक है कि उद्योग नहीं बढ़ा, हम लोग लाख चाहते थे, उद्योग उस तरह से नहीं बढ़ा। अब उद्योग को बढ़ाने के लिए भी और काम कर रहे हैं हम लोग, वो एक अलग विषय है। लेकिन व्यापार कितना बढ़ा है, और लोगों की आमदनी के बारे में कह दिया। लेकिन कुछ लोगों के बारे में यही स्थिति है कि सही बात को ठीक ढंग से नहीं करते हैं, और अब कोई किसान नहीं बचा। अधिप्राप्ति का काम जो पूरा का पूरा हम लोगों का, अरे आप तो नहीं ना भागिएगा।